तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आज मैं आपके साथ अपना 3 मार्क्स स्कोर कार्ड में शेयर करने वाला हूं। आप देखिएगा जो कि जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जितने भी बिगनर्स लोग हैं, जो लोग अभी तैयारी में नए नए आए हैं सॉरी नए नए आए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ बताने वाला हूं। और कैसे मैंने अपना प्रिपरेशन करके इतना मार्क्स एनटीपीसी में भी मैंने क्वालिफाइड किया, ग्रुप डी 2 बार क्वालिफाइड किया। तो आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। और पढ़ाई करने के तरीका क्या होता है एक्चुअल में, सब कुछ देखिए। इतनी बड़ी भीड़ है, ठीक है, और उसमें भी आपको सिलेक्शन लेना है, तो कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके आपको एक सिलेक्शन मिलता है। काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करते हैं। आप उस भीड़ से आपको निकलना है, तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियरफाई करने वाले हैं। तो आप अगर नए हैं चैनल पे, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पल पल के अपडेट के लिए। अगर आप रेलवे के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो आप किरण पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स के लिए आप ये 10,000 प्लस क्वेश्चन को लगाइए। टीसीएस पैटर्न और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। और वहीं आप ग्रुप डी के पेपर के लिए बोले तो आपको ये सबसे रामबाण साबित होगा, जिसमें 1 से 40 तक सेट आपको दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वैल्यू आएगा तो आपको मिल जाएगा, 40 के बाद मिल जाएगा आपको, एग्जाम पैटर्न वगैरह पता चल जाएगा। वहीं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये बुक लीजिए। थ्योरी पढ़ना जो लोग चाहते हैं, इससे पढ़ सकते हैं। वहीं रीजनिंग के लिए आपके लिए 8700 प्लस क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलित किया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और इसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों का संकलन किया गया है, टीसीएस पैटर्न पे है। और वहीं सामान्य ज्ञान और जानकारी के लिए पिछले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे कंपाइल करके आपको दिया गया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा। और ग्रुप डी के लिए सबसे रामबाण साबित होने वाला साइंस, जिसमें 40 मार्क्स पूछा जाता है, तो क्वेश्चन बैंक की तरह यह है। ईयर और सेट वाइज आपको रख दिया गया, 2018 से 2023 तक जितने भी पेपर आए उतना यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे इनसे। आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा हो गया, ये 2019 के एनटीपीसी का पेपर है, ठीक है। एनटीपीसी का मैंने पेपर दिया था, ये सीबीटी 1 है। सीबीटी 2 का जब होगा तो मैं दिखा देता आपको, मतलब कि मेरे पास है, थोड़ा ढूंढने से मिलता। अभी मेरे को 3 मार्क्स सीट मिला, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया, ताकि आप लोग को दिखा सके और कुछ स्ट्रेटजी बता सके, जाके आप एनटीपीसी के पेपर को कैसे क्वालिफाइड करेंगे, वहीं आप ग्रुप डी के पेपर को कैसे क्वालिफाइड करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका जो भी डाउट होगा, आप सॉरी, थोड़ा फीवर है, जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश रहती है भरसक, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम दिया है चंदन कुमार, और मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो कोलकाता जोन से फॉर्म को फिलअप किया था, ठीक है। और पोस्ट प्रेफरेंस जो आपको एनटीपीसी में भी आपने भरा होगा, इसमें भी है। 100 मार्क्स के थे टोटल। इग्नोर 2 क्वेश्चन जो था आरआरबी के द्वारा इग्नोर कर दिया गया था। टोटल वैलिड क्वेश्चन 98 था। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मेरा 89 था। आउट ऑफ 100 में से 89 मैंने अटेम्प्ट किया, ठीक है। और मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट किया, 75 मार्क्स मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। जिसमें से मेरा 13 गलती किया, 89 में से मेरा 13 गलती हुआ। ओवरऑल रो मार्क्स मेरा बन के आया था 70.66, इतना बन के आया था एनटीपीसी 2019 में। आज से 5 साल बाद, 5 साल बाद मेरा ऐसा पेपर था। और 2018 का भी आपको सीन दिखा रहा, और 2019 में ग्रुप डी का भी दिखा रहा। वहीं देखेंगे तो जो प्रो रेटेड मार्क्स होता है, यानी कि 2 रॉन्ग होने के बाद, 2 इग्नोर करने के बाद मेरा मार्क्स 72 हो गया था। वहीं जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरा मार्क्स बढ़ के 80 हो गया, 80.23 हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट, शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेट यस मेरा हुआ है। और मेरा 2 बार रिजल्ट आया था उस टाइम, तो पहली बार में था और दूसरी बार में तो रहता, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का पहली बार में नहीं हुआ था। दूसरा मार्क्स मेरा ये रहा, पटना जोन से मैंने फॉर्म को फिलअप किया था, ग्रुप डी 2018। ये 2018 के ग्रुप डी का है मेरा, जिसमें आप देख सकते हैं नाम चंदन कुमार। यहाँ पे 71 अटैम्प्ट था, 58 करेक्ट किया, और 13 मेरा रॉन्ग हो गया। 6 गो आरआरबी के, यही मेरे को थोड़ा उस टाइम ये चीज़ें मेरे को बहुत फ़ायदा किया, इग्नोर कर दिया गया। और रोमा जो 94 पे ही इसका जो बना,
वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 94 ही था, तो परसेंटेज बढ़ जाता है। जो 53 था ना वो 57 में कन्वर्ट हो गया, वही नॉर्मलाइज करके मेरा मार्क्स 64 हो गया। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पीईटी देख सकते हैं, जब मैंने शॉर्ट लिस्टेड के पीईटी मेरा हो गया। वही बात करेंगे 2019 के ग्रुप डी का मैंने पेपर दिया, तो चंदन कुमार, सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे, 100 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें से इग्नोर एक भी नहीं हुआ क्वेश्चन आरआरबी के द्वारा। इसमें देखेंगे वही 100 हुआ, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 80 था, 70 को करेक्ट किया, 10 गलत हो गया, 66 नंबर मेरा आया। प्रो रेटेड भी 66 ही था, और बढ़ के मेरा मार्क्स 69.21 यानी कि 70 के करीब मेरा गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है और शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी, और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी मैंने दिया, और अभी मैं भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के पोस्ट पे कार्यरत हूँ, वो भी पॉइंट्समैन के पोस्ट, जो कि ग्रुप डी में सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जी कि आखिर जब मैं 2018, अब स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं जो बिल्कुल आप नए हैं। मैंने आप बताइए 2018 में फॉर्म आया और मैं 2017 का आईएएस किया हूँ। ठीक है, तो उस समय मेरे को ये सब का कुछ ज्ञान नहीं था, ओनली फॉर्म भर के मैं 8 या 6 मंथ प्रिपरेशन किया। देखिए आपको बता रहे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के बारे में बताएंगे, स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है पेपर देने का। देखिए अगर आप ग्रुप डी के पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंपल्सरी साइंस पढ़ना। आप एनटीपीसी के पेपर पढ़ रहे हैं तो साइंस को इग्नोर भी करें तो कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ग्रुप डी का पेपर पढ़ रहे हैं ना भाई, मेरा सजेशन है एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी। इसको एक बार आप पढ़िए। मैंने ग्रुप डी 2018 में नहीं पढ़ा था, आपको रियलिटी बता रहा, लेकिन मेरे को जब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई और मेरा प्रॉब्लम कुछ और था, जिसके वजह से मेरा 2018 में मैं नहीं जा पाया। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी को 6 से लेके 8 तक पढ़ दिया, 10 तक। आप भी पढ़िए, और भीड़ से निकलना है तो 6 से लेके 8 तक आप एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ जे आपका हो जाएगा, हो जाएगा, साइंस कंप्लीट हो जाता। उसके बाद आप क्या कीजिए, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, 6 to 8 पक्का पढ़िए, और उस कॉपी को जो आप पढ़ना कैसे, जैसे कि एनसीईआरटी 6 खोले ना तो 6 में पढ़ते जाइए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपको तो इतना ज्ञान है ना कि आपको कौन से क्वेश्चन प्रश्न ये अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, या आप पूरा लिखिए। मैंने पूरा नोट्स तैयार करके लिखा था, जिस प्रकार मैंने लिखा था तो मेरा कितना 120 पेजेज में 120 पेज में मेरा अभी भी नोट्स है, वही मैं पढ़ता हूँ, कसम से बोल रहा हूँ वही मैं पढ़ता। तो 120 पेजेज में पूरा एनसीईआरटी मैंने 6 to 10 कंप्लीट किया, लेकिन इसमें 2 चैप्टर मैंने अभी तक नहीं किया है, 2-3 चैप्टर आई थिंक लास्ट में 10th का लाइट वगैरह नहीं किया, एग्ज़ाम आ गया जिसके कारण छोड़ दिया। तो आप 6 to 8 कीजिए। अब प्रीवियस ईयर जो मैंने आपको अभी बुक बताया इस वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड है, उसको मंगाइए, या आप प्रीवियस ईयर पीवाईपी वाला जो भी बुक मैंने आपको बताया उसको भी क्या कीजिए, आप लाइए और उसमें से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जब एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हुए तब की बात कर रहा है, राइट, समझ गए? ये हो गया एनसीईआरटी, ये पढ़ लीजिए। और मैथ की बात भी बता रहा हूँ, और देखिए ऐसे ही नहीं मेरा पेपर में इतना मार्क्स आया, 70 मार्क्स उस समय बहुत ज़्यादा था, कहीं भी क्वालिफाइड, एक 2-3-4 जोन छोड़े तो जनरल से बात कर रहा, मैं जनरल की बात कर रहा, 2-3-4 जोन छोड़ दे तो उसके बाद मैं क्वालिफाइड हो जा रहा था। मैं सिकंदराबाद बढ़ा था और किस्मत से बोले या जो बोले कट ऑफ 58 ही गया, 60 गया, 58 to 60 शायद गया, 58 ही गया जनरल का। मेरा इतना मार्क्स था, आराम से हो गया मेरा क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड हो गया, और जॉब भी अच्छा हो गया, अच्छा लेवल का जॉब मेरे को ग्रुप डी में है। 2-3 साल बाद मैं प्रमोशन करके मास्टर वगैरह बन जाता पक्का। मैथ की बात करेंगे, मैथ कहाँ से पढ़े? मैथ जिनको भी पढ़ना है ना भाई, कहीं से यूट्यूब से हो या पेड से हो, कहीं से एक बार कंप्लीट पढ़ना। बीओडी बैच ले लो, कंप्लीट पढ़ो, और उसके बाद रिवीजन पे फोकस करो। टेक्स्ट बुक लगाओ, कुछ भी लगाओ, कहीं से प्रीवियस ईयर बुक लाओ, अगर टेक्स्ट बुक नहीं लगाने के तो उस पर कमांड कीजिए, पीवाईपी पढ़िए। ठीक है, ऐसे करना। रीजनिंग आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, किसी पेड बैच को लेके एक बार समझना ज़रूरी है रीजनिंग को, क्योंकि हम अपने से क्या क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप टीचर भी बता दे रहा हूँ, मैंने पीयूष सर से पढ़ा था, जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो अच्छे पढ़ाए, और उसके बाद मैं उसके बाद से प्रैक्टिस करता गया और मार्क्स इम्प्रूव होता गया। एक बार पढ़ के देखिए, 80% मार्क्स आना स्टार्ट हो जाता है।
फर्स्ट टाइम उस समय मैं बहुत मतलब एक्टिव था, करंट वगैरह पढ़ता था, अभी तो थोड़ा कम है जॉब में आने के बाद। वही मैथ हो गया। रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग हो गया। जीके आप बहुत कम पढ़िए, इसके लिए स्टैटिक जीके आप पढ़ सकते हैं, स्टैटिक जीके उपरवार पढ़ सकते हैं। और आपको करेंट अफेयर ज़्यादा पढ़ना, ग्रुप डी के लिए आप करेंट अफेयर ज़्यादा पढ़िए, जितना ज़्यादा, जितना कैपेसिटी है। 10 मार्क्स का, 8 से 10 मार्क्स जब आता है ना तो मज़ा आ जाता है, जो पढ़ के जाता है उसको फाड़ के आता है। आराम से पेपर देना, मस्त पेपर जाता है आपका। एसपीडी लेके पढ़ो, एसपीडी पढ़ो, या किसी को डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं तो जनवरी 2024 से उठा लो, पूरे पेपर को वीकली पढ़ दो। किसी एक टीचर का बता देते हैं, क्रैक एग्ज़ाम करके एक है, वो वीकली डालते, उनका पढ़ लेना, मस्त तैयारी हो जाता है, ठीक है। और साइंस पढ़िए लीजिएगा, जीके थोड़ा बहुत पढ़िए, आराम से पेपर आपका निकल जाता है, मैथ रीजनिंग साइंस में आराम से पेपर। अब सीधा बात करेंगे हम एनटीपीसी पे। एनटीपीसी के लिए क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, ठीक है। और रिवीजन मस्ट है, एक ही चीज़ को 20 बार पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ 20 बार पढ़ो। मैं जो एनसीईआरटी नोट्स बना है उसको 20 से भी ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ, 20 से भी ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ। ऐसे ही नहीं अभी इतना पेपर निकाल रहा, ठीक है। थोड़ा समझिए इस बात को। और रेलवे का अंग जो पकड़ लेता है ना एक बार, जो कि कहाँ उसका नोच है, तो वो हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर जाएगा। बैठना एग्ज़ाम क्वालिफाइड, ऐसे होता है रेलवे में, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लो हो जाता। देखिए एनटीपीसी में क्या है, आपको मैथ पे और रीजनिंग पे जितना मेहनत करना है रगड़ के, जीके कम पढ़ो, लेकिन मैथ रीजनिंग डेली बेस पे मत छोड़ना। अगर आपकी तैयारी 60% भी है ना, अगर प्रीवियस ईयर में आप 60+ ला रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं बोलूँगा। और क्यों बोलूँगा, क्योंकि करंट उस टाइप का रहता, अभी करंट खाली तैयारी कर लीजिए 70 आता, और 70 मार्क्स लाइए, आराम से CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा, CBT 1 क्वालिफाइड हो जाएगा 100%। मैं बोल रहा 70 मार्क्स किसी भी एग्जाम में बैठो, CBT 1 क्वालिफाइड है। वहीं 120 में से आपको 90+ करना होगा जब आपका CBT 2 होगा तो उसके लिए क्या है, 35-35 आपका जो मैथ और रीजनिंग है, 35-35, ये 35 मार्क्स जो 70 नंबर का है मैथ और रीजनिंग, इस पे ज़्यादा कमांड करना। CBT 2 के लिए, CBT 1 के लिए जो आपको कितना है, 30-30 60 नंबर है शायद, तो 60 नंबर बहुत ज़्यादा कमांड करो, टीचर को पढ़ो, शॉर्ट वीडियो देखो जो जिसमें आपको ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ से। अब बुक ज़्यादा एफर्ट करना, तो वहीं किरण पब्लिकेशन के आप प्रीवियस ईयर लगाइए, पूरा मैथ चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन, इसका कोई उपाय नहीं है, कितना हो टीचर से पढ़ लो, रिवीजन पक्का करना। वहीं रीजनिंग की बात करें तो मैंने जहाँ से पढ़ा था आपको पीयूष सर से, उसके बाद मैं किसी के टीचर को नहीं पढ़ा, रिवीजन करता गया और बूस्ट होता गया। आप भी रीजनिंग किसी भी एक टीचर को पढ़ लीजिए, या यूट्यूब पे बहुत सारे हैं चैप्टर वाइज, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। और जैसे एक चैप्टर मैंने कोई सिटिंग अरेंजमेंट डाला, बहुत सारे टीचरों का आएगा, उसमें बताएंगे जी कैसे करना, वो लोग कुछ नहीं बताते, वो नियम बता देते जी आपको इस विधि से करिएगा ना तो फास्ट कैलकुलेशन हो जाता, आराम से निकल जाता। वहीं मैथ रीजनिंग जीके आप पढ़िए, दबा के पढ़िए। जीके में आप देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, तीनों पढ़ के ख़त्म कीजिए पहले, इकोनॉमिक्स बाद में पढ़िएगा, ठीक है। वहीं आप साइंस में बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़िए, क्योंकि 10 नंबर इसमें भी आता है आराम से, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, जीके में खूब दबा के पढ़िए। उसके बाद इकोनॉमिक्स लास्ट टाइम पर 5 या 4 से 5 नंबर का आता है यार, इसको पक्का पढ़ ले। लास्ट टाइम पर बेसिक इकोनॉमिक्स करके कुछ पढ़ लीजिएगा। एक टीचर के बता रहा हूँ नाम, शुभम गुप्ता इकोनॉमिक्स पढ़ा है, 11 घंटा है, देख लेना पक्का। अगर 4 से 5 आता ना तो 3 तो पक्का, 2 से 3 पक्का बन जाता, तो उतना टेंशन नहीं लेने का, वो पढ़ लो। मैथ रीजनिंग जीके जीएस हो गया आपका, यहीं आता। करेंट के लिए थोड़ा पढ़ लो, 4 से 5 आता। हाँ एक और चीज़ है, कंप्यूटर आता, कंप्यूटर का पेपर आएगा एनटीपीसी में, तो कंप्यूटर के लिए प्रीति मैम सर्च कर, प्रीति मैम, कंप्यूटर बाई प्रीति मैम, ये पहले की पढ़ा के रखी है, आई थिंक 40-50 वीडियो होगा, वो देख लेना। कम्प्लीटली आपका 4 से 5 आता, 3 से 4 पक्का वैसे ही बन जाता, बिल्कुल बन जाता, उनका पढ़ लेना। नो डाउट कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने से रोकता। मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिखाता रहूँगा, आप आराम से तैयारी कीजिए। और बस देखिए, मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं बोला, थोड़ी थोड़ी बातें किया और आपको बताया जी रिवीजन कंपल्सरी करना और सेल्फ स्टडी, जी आपको क्या वे में जाना है, आपको कहाँ जाना है, क्या कमी है, सेट मारिए, कमी को देखिए, उसी को इस टाइप के क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट लॉस में अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो प्रॉफिट लॉस में क्या
बेईमान दुकानदार वाला अगर प्रश्न आ रहा है तो ये गलती हुआ तो सड़क से यूट्यूब पर जाओ और बेईमान दुकान गगन प्रताप और आदित्य रंजन सर, पवन राव सर, यूवन कोचिंग ऐसे करके बहुत सारे ऐसे टीचर है, साहिल सर है, इनका वीडियो देखो, ऑन टाइम पे देखो, फिर कभी गड़बड़ हो रहा है अगर तो फिर देखो। ऐसे देखते देखते अपने स्ट्रेटजी को बूस्ट करो और देखो मार्क्स आपका 1 मंथ में कितना भागता है। बस कंप्लीट सिलेबस होने के बाद ये सारा काम करना, रिवीजन करो, 80+ लाओ और रेलवे में नौकरी पाओ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आई होप कि आपको जानकारी मेरी अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।